नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ काउंटिंग की सरगर्मियां बिहार में तेजी पकड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग ने खेल किया है वो चुनाव आयोग की ही वेबसाइट पर एक्सपोज हो गया है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ चुनाव आयोग ने एनडीए को रुझानों में बहुमत दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ परसेंटेज में महाखेला हो गया है। आरजेडी ने बढ़त बनाई है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल चुनाव आयोग कैसे अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु जी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। तो हिमांशु जी, आपने खबर निकाली और इस खबर में निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया खबरें चला रहा है कि एनडीए तो 200 पार होने वाला है। इस बार क्या चल रहा है? अब देखिए, गोदी मीडिया पे क्या खबरें चल रही हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या आंकड़े दिए जा रहे हैं मैं उस पर जाऊंगा। आरोप ये भी लग रहा है, मैं ये बता दूं कि धीमी काउंटिंग करवाई जा रही है। कहीं कहीं पर अभी 1 राउंड की और कहीं कहीं पर 2 राउंड की काउंटिंग हुई है। तो सोचिए मतलब कितना बड़ा खेल, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे गेम अलग चल रहा है। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वेबसाइट पर जाकर आप भी आंकड़े देख सकते हैं। उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनती हुई दिखाई दे रही है। 84 सीटें उनके खाते में अभी बताई जा रही हैं। जेडीयू को 77 सीटें मिली हैं। सोचिए, पिछली बार 43 सीटों पर थी, इस बार जेडीयू की वजह से बिहार का इलेक्शन पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी की बात करें तो यहां पर 35 सीटें फिलहाल इनके खाते में है। एलजेपी जो चिराग पासवान का गुट है वो इस बार 22 सीटें जीत रहा। सोचिए, पिछली बार सोचिए 1 सीट इनकी आई थी, अकेले चुनाव लड़े थे और नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह से इन्होंने पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी। इस बार जो साथ में लड़े 22 सीटें इनके खाते में। फिलहाल हिमांशु, चिराग पासवान पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो लूप होल निकलकर सामने आया वो हमारे दर्शकों को फटाफट से बता दें। बिल्कुल उस लूप होल के बारे में मैं बताता हूं। देखिए, परसेंटेज, कौन कितना परसेंटेज चुनाव में पा रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनती हुई, इसीलिए मैंने पहले आंकड़े बताए कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं और इनका जो परसेंटेज निकलकर सामने आया है वो 21.74% है। जबकि आरजेडी जिसको 35 सीटें ही बता रहे हैं उसका परसेंटेज देखिए कितना है, 23.13, मतलब लगभग 2% के परसेंट ज्यादा है, जबकि सीटें आधी से कम है। सोचिए ये कैसे हो सकता है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि परसेंटेज 1-2% ऊपर नीचे हो, सीटें भी कुछ मतलब थोड़ी बहुत हो सकती है, 5-10 सीटें। यहां पर तो आधे से ज्यादा सीटें उनकी तरफ जा रही हैं। तो ये किस तरह का खेल हो रहा है, अपने आप में एक गजब है। बिल्कुल खेल हो रहा है हिमांशु जी। जब ईवीएम खुली भी नहीं, बैलेट पेपर की काउंटिंग भी नहीं शुरू हुई, उसके पहले इन लोगों ने एनडीए को बढ़त देना शुरू कर दिया था। फिलहाल पहले तो गोदी मीडिया खेल कर रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग का जो खेल एक्सपोज हुआ है ये अपने आप में काफी से ज्यादा खतरनाक है। वैसे भी बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार हिला तो दिल्ली हिल जाएगी। ऐसे हालातों में इतना तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल जो खेल एक्सपोज हुआ है, जो लूप होल निकलकर सामने आया, वो भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है। मतलब खेल समझिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग 2% से आरजेडी से पीछे है, लेकिन बहुमत मिल रहा है। लेकिन जेडीयू देखिए, जेडीयू को कितना परसेंटेज मिला, 18.58% वोट इनके खाते में दिखाए जा रहे हैं और इनकी जो सीटें हैं वो 77 हैं। सोचिए, मतलब इनका और भारतीय जनता पार्टी का जो परसेंटेज में गैप है वो सीटों में भी नजर आ रहा है। लेकिन आरजेडी सोचिए परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। बिहार में हम लोगों ने पहले आंकड़े भी दिखाए, जिस तरह से लाइव पोल्स जो दिखा रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और तेजस्वी यादव के नाम पर सरकार बन रही है। वोट चोरी के जो आरोप लगे, एसआईआर में जो घपलेबाजी हुई, उसको लेकर जनता माहौल था। अभिषेक हमारे जो सहयोगी वहां के हैं, क्षितिज यहां से गए, वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट की, उन लोगों ने बताया कि किस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा है, बावजूद इसके सीटें ज्यादा आ रही हैं और परसेंटेज, मतलब जो लोग वोट डालने जा रहे हैं वो आरजेडी के पक्ष में डाल रहे हैं और यहाँ सीटें बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की या फिर जेडीयू की। बड़ा खेला चल रहा है, जो बड़े स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी आगे है, एनडीए को बहुमत दे दिया गया है, लेकिन परसेंटेज को शायद चुनाव आयोग बदलना भूल गया है। परसेंटेज में आप देख सकते हैं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकलकर सामने आ रही है। वैसे भी एग्जिट पोल ने जिस तरीके से पलटी मारी, नए एग्जिट पोल में आरजेडी को सबसे आगे बताया गया। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से आगे निकल गए। ये अपने आप में पहले ही समझ में आ गया था कि बिहार के एग्जिट पोल पलटे हैं तो नतीजे भी पलटेंगे। फिलहाल नतीजे क्या, पलटने के लिए खेल चल रहा है। एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से माहौल बनाया, जिस तरह से उन्होंने यात्रा की, उसने बिहार का चुनाव बिल्कुल पलट कर रख दिया था। उसके बाद जो सर्वेज आ रहे थे वो ये बता रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को 8% वोट मिला है और जबकि
जेडीयू की हम बात करें तो 18% वोट मिला, लेकिन सीटों का अंतर देखिए। कांग्रेस पार्टी यहां पर सिर्फ 5 सीटें दिखा रहा है, 5 सीटें जीत रही है, जबकि जेडीयू को देखिए 77 सीटों पर पहुंचे, मतलब 10% का जो वोटिंग का अंतर है, ये इतनी ज्यादा सीटें जिताया दे रहा है। तो अपने आप में कुछ ना कुछ अंदर खाने गड़बड़ियां चल रही हैं, या फिर कुछ खेल तो हो रहा है। और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटिंग को धीमा करवाया जा रहा है, अभी कहीं पर 1 राउंड की वोटिंग हुई है, 2 राउंड की हुई है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल गड़बड़ नजर आ रहा है, और अब गड़बड़ तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ही नजर आ गई है। तो फिलहाल नतीजों में क्या होने वाला है, ये अपने आप में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे खेल चल रहा है, जैसे काउंटिंग सेंटर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और बिहार छावनी बनाकर काउंटिंग की जा रही है, आखिर क्या हो रहा है बिहार में, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या बिहार के चुनाव नतीजों से पहले ही सेट हो चुके हैं? क्या चुनाव आयोग की गलती से पूरा का पूरा भांडाफोड़ हो गया है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आज बिहार में क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चर्चा पर जो भी सोचते हैं हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं बिहार अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।